सो हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश में आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गेहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। तो आज फिर से हमारे बीच अनदर फीमेल रैपर, और बहुत टाइम से मेरे को डिमांड आ रही थी कि या तो उनके क्रू को या उनके क्रू में से किसको लेके आओ, तो हम लेके आ गए। सो प्लीज वेलकम प्रीति फ्रॉम वाइल्ड वाइल्ड वुमन। Only males in the side, but I'm nowhere near fear. It's a race we catching pace, no competition, that's a cheer. Yeah. We are what they worship, so we had to reappear. It's a wild game flip, don't you dare interfere. Yeah, you build strong, this day strong. Yeah. Make you waiting for some beats like a billabong. Yes, this is hashtag Preeti. Yes. So how are you, Preeti? I'm good, doing great. How are you? ऑल गुड, ऑल फाइन, ऑल सेट। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले या एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले कि अपने इंडिया में मतलब फीमेल रैपर्स बहुत कम है, Yes, बट उनमें से तुम एक हो yes, और तुम्हारा एक क्रू है yes. और वो क्रू में सब लड़कियां हैं। Right. सो कैसा फीलिंग है वो? बहुत ही लकी फील होती हूँ. बहुत ही ग्रेटफुल है वो इस चीज़ के लिए कि मैं एज अ गर्ल मैं रैप कर सकती हूँ और मेरे पास और भी लड़कियों का पावर है जो सेम स्टैंड ले रहे हैं एंड टू वर्क टुगेदर विद देम इज इट्स लाइक अ फैमिली. ऐसा लग रहा है कि मैंने चूज़ किया है फैमिली को. एक फैमिली दिया जाता है और एक फैमिली हम जो होता है जो हम चूज़ करते हैं. तो वाइल्ड वाइल्ड वुमन मेरे लिए वो है जिधर पे मैं बहुत सीखी हूँ, बहुत आगे बढ़ी हूँ. जितना भी प्रोग्रेस किया है मैंने, आई डोंट थिंक मैंने इंडिविजुअली उतना कर पाती थी जितना मैंने क्रू के साथ किया है. सो लड़कियों के साथ म्यूजिक में काम करना इट्स अ ब्लास्ट. आई थिंक इट्स मोर देन हिप हॉप व्हाट वी आर एमिंग फॉर. नॉट जस्ट हिप हॉप और म्यूजिक. हम लोग को बहुत बहुत चेंजेस लेके आने हैं सोसाइटी में. दैट इज आवर एम. सो अपन क्रू के बारे में और आगे बात करेंगे, बट तुम ये क्रू से मिली कैसे और तुमने हिप हॉप या फिर रैप को कब से जाना और कब पहचाना? बचपन से मतलब स्कूल टाइम से मैं रैप म्यूजिक सुनती थी, पर ऐसा कभी लगा नहीं था कि मैं रैप करूंगी. बट आई टू लव लिसनिंग टू रैप एंड मैं ऐसा बचपन से म्यूजिक तो बहुत ही ज़्यादा सुनती थी और जो भी गाना मुझे अच्छा लगता था तो मैं लिख देती थी वो गाना लिरिक्स और स्कूल में लेके जाती थी और सब लोगों को सुनाती थी कि दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग एंड ये लिरिक्स मैंने फिर तभी सुनाती थी. और ऑल्सो लिखने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत शौक था. हमेशा से मैं मेरे इमोशंस जर्नल करते आती थी. लाइक स्कूल से अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, एनीथिंग दैट आई एम फीलिंग, आई हैड अ हैबिट ऑफ ऑलवेज राइटिंग इट डाउन. तो वैसे धीरे धीरे जैसे रैप सुनते गई और मुंबई में जैसे रैप बढ़ा, मतलब इनिशियली तो मुंबई में मेरे को पता नहीं था कि इतना रैप है. मैं रहती हूँ वसई में जो मुंबई से बहुत ही दूर है. बहुत दूर नहीं, मतलब है थोड़ा बहुत दूर. तो मेरे वसई में तो कुछ भी सीन नहीं है. थोड़ा बहुत है, पर बॉम्बे में भी जो भी हो रहा था उसके लिए मैं उतनी अपडेटेड नहीं थी. सो जो भी मैं फॉलो कर रही थी हिप हॉप वो यूएस यूके का ही था. मतलब उधर के ही देखती थी और उधर का स्टाइल, उधर का फैशन बहुत ही अच्छा लगता था मेरे को. ग्राफिटी जो कॉन्सेप्ट है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था. सपोज अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ और ग्राफिटी है तो आई वुड जस्ट स्टॉप देयर एंड क्लिक अ पिक्चर एंड रेमिनिस्स दैट होल आर्ट पीस. और ऑल्सो क्लोथिंग, मतलब बचपन से मेरे को ऐसा हिप हॉप बहुत अच्छा लगता था. स्ट्रीट फैशन की बहुत फैन थी मैं. फिर थोड़ा मेरे को ऐसा जानने लगा कि मैं मुंबई में भी ऐसा सब हो रहा है. दिस इज बिफोर गली बॉय हैपेंड. तो फिर आई वाज लाइक ओके ये साइफर ये सब सीन इधर हो रहा है, मेरे को जाने का है अभी. मतलब आई कुड नॉट, मतलब मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा था कि ये क्या है, ये इधर मेरे को जाने का है. और मेरे को कुछ नहीं पता था ना. मैं रैप करती थी तभी, मैं ऐसे सिर्फ कवर्स करती थी, पर ना मुझे खुद में विश्वास था कि मैं कभी रैप कर पाऊंगी. मेरे को एक दो दोस्त लोग बोले थे कि डूड तू रैप कर सकती है, पर आई वाज लाइक नहीं ब्रो, ये मेरे से नहीं होएगा ऐसा. पर पहली बार मैं एक टू द कल्चर के साइफर में गई थी जिधर पे कोई भी लड़की नहीं थी, ऑल बॉयज. सिर्फ 2 लड़कियां थी, मैं एक और लड़की थी. शी वाज अ सिंगर, शी वाज जस्ट देयर टू सपोर्ट हर बॉयफ्रेंड एंड आई वाज देयर एंड एवरीवन इज जस्ट रैपिंग. और जैसे ही मैंने उस रूम को एंटर किया ना, मेरे को ऐसा फील हुआ कि ब्रो ये मेरा जगह है. I belong here. Like there is nothing more I would ask for. मैं बस नीचे बैठी, मैंने सब लोगों को देखा, सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं and I was like wow, मतलब ये कल्चर कितने लोगों को एक साथ लेके आ रहा है. और तभी मेरे को याद है कि मैं पुणे में थी और मैं ट्रैवल करती सिर्फ साइफर के लिए देखने के लिए आई थी. ये साइफर डायरेक्ट पुणे से डायरेक्ट मैं वो साइफर में घुसी बैग वैग लेके एंड एवरीवन वाज लाइक एक्सपेक्टिंग मी टू रैप, पर मैं तभी रैप नहीं करती थी. सो या इट वाज लाइक बहुत ही आई ओपनिंग था मेरे लिए. उस साइफर के बाद मैंने बोला खुद को कि भाई अभी तो चालू करना पड़ेगा. लाइक आई वांट टू डू दिस बिकॉज दिस इज वेयर आई बिलोंग एंड दिस इज
दिस इज व्हाट माय कॉलिंग इज फ्रॉम इनसाइड, यू नो, जो अंदर से पता चलता है कि ब्रो ये है तेरा जगह और तू इधर फिट होती है, तो तभी आई वाज लाइक कि यस ये है मेरा जगह और मेरे को अभी करना पड़ेगा। फिर मैं धीरे 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 लिखना चालू की। पहला गाना जब मैंने लिखा तो मेरे को ऐसा 1 महीना लिखा पूरा गाना खत्म करने के लिए ऐसा। फिर लॉकडाउन हुआ, फिर बहुत लिखा मैंने, बहुत लिखा, थोड़े थोड़े वीडियोस डालते गए इंस्टाग्राम पे। ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था कि यू नो एक बड़ा स्टेज कभी मिलेगा मेरे को, ऐसा था, इतना पता था कि टाइम लगेगा पर पहुंच जाऊंगी, पर ऐसा इतना जल्दी जल्दी ऐसा नहीं। बट आफ्टर लॉकडाउन लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट एंड देन द साइफर हैपेंड एट मरोल आर्ट विलेज। बहुत सारे हिप हॉप हेड्स को पता है मरोल आर्ट विलेज, तो उधर पे एवरी संडे में मैं जाती थी साइफर के लिए, एवरी संडे जाती थी साइफर के लिए। तभी भी वही सीन था कि यार लड़कियां कहाँ हैं, why are there no girls, like I want to see more girls doing this so that मेरे को भी ऐसा थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लड़के लोग हैं अभी, हम लोग का जो लिरिक्स रहता है लड़की लोग का वो लड़के लोग रिलेट नहीं कर पाते। अभी हम लोग अपने प्रॉब्लम्स बात करते हैं, तुम लोग अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, बट एज अ जेंडर यू नो अ गर्ल विल टोटली फील व्हाट आई वांट टू से। सो मैं एक और मेरी क्रूमेट है क्रांति नारी, सो शी वाज आल्सो देयर वंस एट मरोल आर्ट विलेज। तो हम लोग दोनों ने एक बार ऐसे ही साइफर के बाद हम लोग दोनों ने सोचा कि ब्रो एक लड़की लोग का साइफर बनता है, मतलब क्या है ये, लाइक व्हाई आर नो गर्ल्स, वी आर स्पीकिंग फॉर द गर्ल्स एंड वी वांट देम टू लिसन टू अस। सो वी डिसाइडेड वन डेट एंड वी कॉल, लाइक हम लोग ने फ्लाई वायर डाला इंस्टाग्राम पे, प्रमोट किया कि फीमेल साइफर हो रहा है मरोल आर्ट विलेज में। सो जितने भी वो लड़कियां जानती थी और जितनी भी मैं लड़की, सब लोग को इनवाइट किया। लड़की लोग आए संडे को, 10-12 लड़की लोग तो आए थे एंड देन सब लोगों ने साइफर किया, क्राउड बहुत था और सब लोग खुश हो गए। ऐसा देखने के लिए बहुत ही अलग है ना, इट्स ऑलवेज लाइक अभी अपन एक चीज बोलेंगे कि यू नो कि मेरा भाई मेरा एक दोस्त रैपर है, तो व्हाट यू गोना थिंक इज कि ब्रो लड़का ही है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि एक रैपर लड़की भी हो सकती है। तो वो स्टिग्मा जो है ना वो तोड़ना है, वो चेंज करने का है। तो उस दिन दिख गया, मतलब इतनी सारी लड़कियां आई एंड इट वाज लाइक मोर ऑफ एन इवेंट, इट वाज मोर लाइक इमोशनली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यू नो every girl is spitting out her problems, all her emotions, and then she's putting it out somewhere where the world can listen to her. So yeah dude, it was like really great. उसके बाद हम लोग ने वीडियो बनाया, साइफर का वीडियो डाला यूट्यूब पे, फिर वाइल्ड वुमेन फॉर्म हुआ and now we are 5 rappers, 2 B-girls, and that's Wild Women. Been 2 years खत्म हुआ है। So जैसे कि तुमने बेसिकली अभी सब बताया जो तुम्हारा एक जो जर्नी था स्टार्टअप का, वो जर्नी, बट ये बताने में और सुनने में बहुत सारे लोगों को एक इजी लगेगा कि ठीक है इन लोग ने ढूंढा, मिले कर दिए, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब, क्योंकि ऑलमोस्ट गली बॉय या फिर जो सीन जब अपने इंडिया में आया तो उससे पहले से कर रहे हो, तो तभी घर वालों का क्या सीन था कि क्या कर रही है लड़की, या फिर जो भी है सपोर्ट कैसा था घर वालों की तरफ से? घर वालों ऑनेस्टली अभी तक भी मुझे ऐसा फुल ऐसा सपोर्ट नहीं है कि ब्रो जा तू जो भी कर रही है सही कर रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट्स जस्ट लाइक यू नो, मतलब अभी धीरे धीरे, अभी जैसे साल, अभी 2 साल का 4 साल हुए मेरे को रैप होके, वाइल्ड वुमेन के साथ 2 साल हुए। उसके पहले से तो मतलब मॉम एंड डैड दे वर लाइक जस्ट ठीक है चल टाइम पास कर रही है, जस्ट अनदर इंटरेस्ट जो ऐसा बस पास हो रहा है मेरी लड़की के फेस से, यू नो कि चल ये भी है, कर लेगी छोड़ देगी ऐसा। और वैसे भी सोसाइटी अपना ऐसा है कि म्यूजिक से कौन कमाता है, म्यूजिक इज नॉट समथिंग जिधर से तुम कमा सकते हो, ऐसा सोच है। मतलब मेरे घर पे भी है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो सोचते हैं, अगर हम लोग ने किसी, अभी मेरे को कोई पूछता है कि भाई क्या करती है तू, मैं बोलती हूँ कि मैं म्यूजिक करती हूँ, देन दे वांट टू लिसन टू मोर कि और क्या करते हो, यू नो। मतलब लोगों को लगता है कि म्यूजिक से पैसा नहीं आता है, बट देन आई वांट टू चेंज दैट कि ब्रो मतलब इफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड इफ यू आर जस्ट गिविंग योर ऑल, पैसा तो किधर से भी आएगा। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि छोटा है, मतलब जॉब से भी बहुत बड़ी चीज है ये। वी आर गेटिंग नॉट जस्ट पेड फॉर आवर म्यूजिक, वी आर गेटिंग पेड फॉर राइटिंग, वी आर गेटिंग paid to be brave, we are getting paid to be something more than just a girl. Yeah, so ऐसा मतलब अभी पेमेंट्स आएंगे, मॉम डैड देख रहे कि ओके लाइक यू नो लाइक शी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अस, एंड देन जो भी कर रही है सिर्फ म्यूजिक कर रही है और म्यूजिक से वो इतनी इंडिपेंडेंट हो रही है, तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट द जनरेशन टू completely just you know give me the freedom. Obviously it's a very big generational gap, so I'm giving them their space to understand this whole situation, and even उस चीज से मैं भी पीस में हूँ कि ब्रो चल ठीक है थोड़ा धीरे धीरे चेंज करूंगी, एक दिन जब सक्सेसफुल पूरी हो जाऊंगी तब तो पता ही चल जाएगा सबको। सक्सेसफुल मतलब
होने ही वाले हो जाओगे, मतलब वो एक चीज है जो होने ही वाली है इन Yes. फ्यूचर। हाँ। सो जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो। Yes. और मेरे को जानना है और ऑडियंस को जानना है कि तुम हिप हॉप को लेकर ड्रीम क्या देखते हो, मतलब हिप हॉप तो वही एक ही मोटो लेके मैं हिप हॉप में घुसी हूँ कि भाई चेंज करना है, ये हाँ। पूरा जेंडर गेम चेंज करने का है, हाँ, ये प्रूव करना है कि लड़कियां भी वही कर सकती है। एंड यू नो लाइक नेवर लुक डाउन ऑन अ गर्ल हु इज ऑन स्टेज, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ, मतलब वहाँ अभी भी कोई गिग में तुम जाओगे ना तो 90 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, समझ रहे हो? उसमें उन 10 लड़कियों में से अगर 2 लड़कियां स्टेज पे जा रही है तो इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉट। एंड नॉट मतलब लड़के जाएंगे दे जस्ट गो, एवरीवन इज जस्ट हाइपिंग, सब लोग हार्ड बनने का है, और हम लोग को हार्ड नहीं बनना है, हम सॉफ्ट ही सही है, हम लोग को सॉफ्टनेस ही स्प्रेड करने का है। ये चीज हिप हॉप में लेके आने का है, चेंज वो जो है जेंडर का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अपन क्रू के बारे में बात करेंगे। Yeah. सो बेसिकली तुमने क्रू को मतलब क्रू में कैसे इनवाइट हुए या फिर क्रू में कैसे कनेक्ट हुए तुम? इनविटेशन और कनेक्ट मतलब जैसे मैंने बोला कि क्रांति नारी और मैंने, हम दोनों ने ये मिलके डिसाइड किया था। सो वी बेसिकली बोथ आर द फाउंडर्स ऑफ वाइल्ड वाइल्ड वुमन। या सो वही था, मतलब दैट जो जागरूक हुई कि यू नो ये करना चाहिए वाज द एब्सेंस ऑफ गर्ल्स इन हिप हॉप। तो वो एक चीज, मतलब बचपन से आई ऑलवेज बीन इन अ गर्ल गैंग, ऑलवेज इन स्कूल वूल में हमेशा, मतलब वो एक संगठन वाला सीन था हमेशा मेरे साथ, तो कि भाई लड़कियां चाहिए मेरे को, लड़कों के साथ भी बहुत अच्छे से बनता है मेरा, ऐसा नहीं है कि यू नो like boys are the coolest, they are the best, but then to understand you emotionally, to understand your personal problems, you'll always need a girl or a sister by your side. So वही चाहिए था मेरे को, sisterhood, मेरे को मेरा girl gang shit चाहिए था. So that's why बना दिया Wild Wild Woman, और automatically connect हुआ, you know, you don't even have to try hard, क्योंकि सब लोग एक चीज connect कर रहा है, वो है music. मतलब it's not even like hip hop, it's just music where we are just you know at the end of the day हम अपने इमोशंस लेके बैठते हैं और उन चीज़ों को लिखते हैं, और फिर वो एक साथ लाना सबके इमोशंस एक टॉपिक पे, इट इज़ लाइक अ ब्लास्ट, इट इज़ समथिंग मैजिकल। मतलब वो फीलिंग में वर्ड्स में ऐसा कभी बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही डीप है। और वो एक सिस्टर गैंग, मतलब जिधर पे हम एक आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम परफॉर्म करते हैं, कितना मतलब एक्साइटिंग होता है जब हम लोग गिग या कॉन्सर्ट में जाते हैं। इट्स लाइक मतलब ये पहनना है, वो पहनना है, द एक्साइटमेंट। मतलब स्टार्ट में बताती हूँ, मैंने जब हिप हॉप स्टार्ट किया था तभी दिस क्रू कॉल्ड बॉम्बे लोकल फ्रॉम नाला सुपारा, आई स्टार्टेड विद देम। Big thanks to Bombay Local, because they got me in the scene, Shakespeare, Gravity, Farhan and everyone. They got me into the scene. वो लोग ने introduce किया कि bro ऐसा होता है hip hop, मतलब this is before Wild Wild Woman. तो मैं वो लोग के साथ काम करती थी, वो लोग के वीडियो शूट्स पे जाती थी, देखती थी कि कैसा रिकॉर्ड होता है। तभी तो भी बस मैंने लिखना चालू किया था, but they helped me out कि ऐसा कैरेक्टर बिल्ड किया मेरा एक, यू नो ब्रो ऐसा हिप हॉप होता है, दिस इज हाउ गिग्स वर्क, दिस इज हाउ शूट्स वर्क, दिस इज हाउ यू शुड राइट, ये लिखना है, ये नहीं लिखने का है। तो मेन क्रेडिट्स तो वो लोग को जाते हैं, पर उधर पे रह के मतलब मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। अभी लड़के लोग के साथ रह के मेरे को भी वही करने का था, यू नो, मेरे को भी लड़के लोग जैसा ही बनने का था, मेरे को भी वही बोलने का था जो वो लोग बोल रहे हैं। ये तब तक मैंने रियलाइज नहीं किया जब तक मैं वाइल्ड वाइल्ड वुमन में आई। जब उधर पे आई तभी मेरे को रियलाइज हो गया कि अभी फिर मेरा पर्सनालिटी एग्जैक्ट एज अ हैशटैग प्रीति जो बिल्ड हुआ है वो वाइल्ड वाइल्ड वुमन के साथ हुआ है कि ब्रो ये मेरे को करना है, यही करना है, और कैसे करना है वो समझ गई मैं। नाइस। तो वाइल्ड वाइल्ड वुमन जब बना था तब तुम 2 जन थे, आज 5 जन हो। तुम 0 से स्टार्ट करके आज कॉन्सर्ट कर रहे हो, मे बी इन फ्यूचर तुम इंडिया टूर करो, बड़े कॉन्सर्ट अटेंड करो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो एक फीमेल क्रू करके। सो प्राउड मोमेंट होगा सबके लिए। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि इंडिया की कौन सी फीमेल रैपर है जो तुमको पसंद है? ऐसे तो काफ़ी है। आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू रेबेल, who's from North East, बहुत सही रैप करती है। there is Meba, there is Fo Music जो बहुत ही अलग वाइब लेके आ रही है, she's doing like progressive rock and rap, yeah that and बाकी जो पुराने जो पहले से करते आ रहे हैं DMC, ये लोग के लिए तो huge respect, you know, Siri, there is Mary Kali,
Mama America Lee from South. Yeah, these guys are inspiration. मतलब ये लोग को मैं देखते आ रही हूँ, पर ऐसा कभी लगा नहीं था कि सेम स्टेज पे हम लोग सब लोग रहेंगे. Yes. आज प्रीति तुमसे बात करके मतलब एक अच्छा मोटिवेशनल बोल सकते हो और बहुत सारे जन को इंस्पायर भी हो सकते हो. Yes. बहुत सारे जन इंस्पायर हो सकते हैं आपसे. Yes. और मे बी इन फ्यूचर फिर से आप मिले, कुछ इंटरव्यू करें. Yes, sure. मे बी पूरा वाइल्ड वुमन के साथ रहो. Yes, sure. और इन फ्यूचर अपन और कुछ कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू करेंगे. Yes. बट मेरे शो का एक गेम सेशन रहता है Okay. जिसमें मैं आपको आर्टिस्ट के नाम दूंगा. Okay. तो तुमको उन आर्टिस्ट के बारे में बताना है. Okay. तो मेनली तो अभी एक क्रू के तुम सीईओ फाउंडर हो, Yeah. तो मैं थोड़े क्रूज को भी ऐड करूंगा. ठीक है. तो पहला क्रू बॉम्बे लोकल. Oh, Bombay local, very very upbeat. Would never demotivate or judge you. मतलब जो भी करूँगी they'll be like जो भी तुम कर रहे हो bro सही कर रहे हो, बस बढ़ते जाओ, like always into that yes bro वाले मोड में हमेशा रहते हैं सब लोग. हमेशा सब beatbox और cypher any time चालू रहता है. So सबसे बड़ा थैंक यू तो बॉम्बे लोकल को ही जाता है. Always, yeah, like it's like a family. प्लस एरिया में ही है सब लोग, तो फिर yeah. सेकंड वो भी क्रू है स्वदेशी. Swadeshi is an eye opener for me. I really love their music. Really look upon them. क्योंकि वो लोग मतलब म्यूजिक और हिप हॉप से भी बियॉन्ड जो कर रहे हैं ना. मतलब स्वदेशी के साथ भी मैं बहुत सीखी हूँ, वो लोग के साथ भी मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है. Lots of love to MC Todford and everyone, Mawali, Bamboy, उनके साथ बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने. हिप हॉप से ज़्यादा वर्ल्ड म्यूजिक सीखा है, सुना है. उनकी बातें भी बहुत ही like intriguing रहती है. Like they'll always teach you something. They'll always teach you something beyond what you can imagine. मतलब और ना ही वो लोग एम करते कि ब्रो मतलब अपने को मुंबई में रहने का है या पिन कोड स्टफ. इट्स जस्ट टू मच बियॉन्ड दैट. तो म्यूजिकल नॉलेज जो है मेरे को वो स्वदेशी से मिला है. द नॉलेज लाइक हाउ आई कैन ग्रो. मतलब रैप और हिप हॉप के बियॉन्ड एक रैपर क्या कर सकता है वो सिखाया है. लाइक गेटिंग इनटू जैज म्यूजिक, गेटिंग इनटू ट्रेडिशनल म्यूजिक, फोक म्यूजिक एंड everything like UK grime. ये सब तोड़फोड़ ने सिखाया था मेरे को. Like how I can change my flow and everything. So yeah. Nice. Third, Wild Woman. Wild Woman though, it's just I will always be less of words to describe. It is beyond what I would ask for ever. It is my family. It is a girl power that every girl would need. मतलब हर एक लड़की को वैसा एक चाहिए है. मतलब समझ रहा तुम्हारे पास वो एक स्टैंड है एक ग्रुप में जिधर पे तुम कुछ भी बोलो तुमको सपोर्ट मिलने वाला है हर एक चीज में. सो वो सबको मिलता नहीं है. दैट रेबेलियस एक जो एनकरेजमेंट रहता है वो वाइल्ड वुमन है. इट्स अ प्लेस ऑफ फ्रीडम. इट्स अ प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस. इट्स अ प्लेस ऑफ वेयर यू आर हर्ड. अपने माँ बाप भी उतना नहीं सुनेंगे जितना वाइल्ड वुमन मेरा सुनता है. मतलब मेरे को कुछ भी बोलने का रहेगा, पब्लिक है उधर सुनने के लिए. कोई मेरे को ऐसा अरे चल रही है ऐसा नहीं करने वाला है. एवरीवन's going to respect my thought. Each and everyone's thoughts are going to be respected. Yes, it's like a sisterhood that I've always wanted, and everyone is so gangster, so it's so cool to live with them. Yeah. So thank you so much for giving me your precious time. Yes. और आज एक बातचीत हुआ और जैसे मैंने बोला कि इन फ्यूचर में भी और कुछ हो सकता है इंटरव्यू और एनीथिंग. सो कैसा लगा शो विद कल्पेश में? बहुत सही लगा, अच्छा लग रहा है बहुत बात करके. इंटरव्यू में ये भी पता चलता है कि मतलब थ्रू क्वेश्चंस ये भी पता चलता है कि हम कितना जानते हैं खुद को और कितना हिप हॉप थ्रू. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कल्पेश. थैंक यू. सो ऐसे ही मिलेंगे अपन नए गेस्ट, नए सवाल और नए गेम्स के साथ. जब तक के लिए पीस आउट. थैंक यू सो मच.